उदयपुर एक बहुत ही सुखद राज्य था, जहाँ की प्रजा राजा जयवीर सिंह और रानी रूपवती की बहुत तारीफ किया करते थे। लेकिन फिर भी जनता के सबसे चहीते थे राजकुमार रघुवीर सिंह। और क्यों न हो, राजकुमार थे भी वैसे। वो बचपन से ही हर कला में निपुण थे। महाराज अपने बेटे को शस्त्र चलाना सिखाते थे और दूसरी ओर महारानी अपने बेटे को वेदों का ज्ञान देती थी। महारानी कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा और सबसे पहला फर्ज है इंसानियत। उसके दिल में दया, करुणा और प्रेम की भावना भरपूर होनी चाहिए। युवराज रघुवीर सिंह अपनी माँ की हर बात बड़े अच्छे से समझते थे। समय के साथ युवराज एक बहुत ही शक्तिशाली युवक बन गया। उसका शास्त्रों का ज्ञान प्रशंसाजनक था। सटीक निशाना, फुर्तीली तलवारबाजी, सब कुछ बहुत ही प्रशंसनीय था। राजा एक दिन रानी से कहता है, अब युवराज राजा बनने के योग्य हो गए हैं। तब रानी ने कहा, हाँ, और अब उनकी आध्यात्मिक शिक्षा भी संपन्न हो गई है। तो फिर राजा कहते हैं, तो देर किस बात की है, मैं अभी सबको बुलाकर ऐलान करता हूँ। राजा अपने प्रजा से कहते हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है आप सबको यह बताते हुए कि हमारे बेटे युवराज रघुवीर सिंह अब इस लायक हो गए हैं कि वो हमारी राजगद्दी संभाले। हम ये ऐलान करते हैं कि आज से 6 माह बाद युवराज रघुवीर सिंह राजा रघुवीर सिंह बन जाएंगे। एक और बात, युवराज का राज तिलक होने से पहले उनके विवाह की शहनाई पूरे राज्य में गूंजेगी। इस ऐलान के बाद युवराज रघुवीर के लिए अलग अलग राज्यों से राजकुमारियों के रिश्ते आने लगे। रानी कहती है, इतनी सारी राजकुमारियां, आखिर किसे तुम्हारी रानी बनाएं? तब राजकुमार कहते हैं, ये तो बहुत ही सरल है माँ, आप सभी राजकुमारियों को यहाँ बुलाइए और उनकी परीक्षा लीजिए और जो उनमें से आपको भा जाए उसे ही रानी बना दीजिए। रानी कहती है, सुझाव तो बहुत ही अच्छा है महाराज, सभी राजकुमारियों को महल में आने का आप निमंत्रण भेज दीजिए, मैं खुद उन सब की परीक्षा लूँगी। राजा कहते हैं, ठीक है फिर। थोड़े दिनों के पश्चात एक एक करके 5 राजकुमारियां दरबार में पधारी। सभी राजकुमारियों ने राजा और युवराज को प्रणाम किया। राजा बोला, आप सभी का हमारे महल में बहुत स्वागत है। आप लोग सभी रानी महल की ओर जाएं, वहाँ रानी माँ आपका इंतजार कर रही है। 5 राजकुमारियाँ रानी महल की तरफ चलने लगी। उनमें से पहली राजकुमारी ने कहा, क्या किसी को पता है कि रानी माँ क्या परीक्षा लेंगी? दूसरी राजकुमारी ने कहा, नहीं, शायद वो हमसे खाना बनवाएंगी। तीसरी राजकुमारी ने कहा, या कोई बहुत ही मुश्किल सवाल पूछेंगी। चौथी राजकुमारी ने कहा, वो हमें शास्त्र कला में भी परख सकती है। इसी तरह चारों राजकुमारियां रास्ते भर केवल बातें बनाई जा रही थी। लेकिन राजकुमारी सुपर्णा बिल्कुल शांत थी। वो आसपास के वातावरण को देख रही थी। उन्हें रंग बिरंगे फूल बहुत अच्छे लग रहे थे। आखिर 5 राजकुमारियां रानी महल में पहुंची। लेकिन वहाँ रानी कोई और ही थी और रानी रूपवती ने एक दासी का रूप लिया था। दासी बोली, हम आप सभी का स्वागत करते हैं, हमें खुशी है कि आप यहाँ पर आई। महारानी थोड़ी ही देर में पधारेंगी, तब तक मैं आप सबके लिए शरबत लाती हूँ। वो सब राजकुमारियाँ महल निहारने लगी और रानी रूपवती, जो दासी के भेष में थी, वो उन सब राजकुमारियों को निहारते हुए वहाँ से चली गई। थोड़ी ही देर में वो सब एक दूसरे से बातें करने लगी। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। पहली राजकुमारी ने कहा, रानी माँ अब तक क्यों नहीं लौटी? दूसरी राजकुमारी ने कहा, कहीं व्यस्त हो गई होंगी, जल्द ही वापस आ जाएंगी। उन सभी ने अपनी गपशप जारी रखा।
लेकिन राजकुमारी सुपर्णा अपने आप में ही व्यस्त थी। सुबह से शाम हो गई। पहली राजकुमारी ने कहा, लगता है रानी माँ हमें भूल गई। दूसरी राजकुमारी ने कहा, क्या हमें यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया है? तीसरी राजकुमारी ने कहा, इतना गुस्सा मत करो, शायद वो हमारी परीक्षा लेने की तैयारी कर रही हो। तभी दासी बनी हुई रानी रूपवती वहाँ पर आती है और उन राजकुमारियों से कहती है कि रानी माँ ने आप सभी के लिए एक संदेश भेजा है। ये सुनकर सभी राजकुमारियाँ दासी के पास चली गई। दासी बोली, उन्होंने कहा है कि मैं आप सबको यह शरबत पिलाऊं, तब तक आप उनका इंतजार करिए। सुपर्णा को छोड़कर सभी राजकुमारियां दासी को घूरने लगी और दासी के रूप में आई रानी ने जानबूझकर शरबत सभी राजकुमारियों के कपड़ों पर गिरा दिया। पहली राजकुमारी बोली, अरे! दूसरी राजकुमारी बोली, अंधी हो गई हो क्या? तीसरी राजकुमारी बोली, दासी होकर काम करना नहीं आता। चौथी राजकुमारी, जिसका नाम मनसा था, उसने कहा, मेरी इतनी महंगी ड्रेस तुमने खराब कर दी। इतना कहकर मनसा दासी की ओर आगे बढ़ रही थी। तभी सुपर्णा बीच में आ गई और सुपर्णा ने कहा, रुक जाओ मनसा, उन्होंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हुआ होगा। मनसा बोली, तुम्हारी ड्रेस महंगी नहीं है इसलिए तुम बोल रही हो। अब तुम ही बताओ, मैं रानी माँ के सामने परीक्षा कैसे दूंगी? मैं इस दासी को तो नहीं छोड़ूंगी। दूसरी राजकुमारी ने कहा, न जाने रानी माँ ने कैसी दासी रखी है। तीसरी राजकुमारी बोली, जैसी रानी वैसी दासी। सुपर्णा बोली, तुम सब इतनी छोटी सी बात पर इतना अनाप शनाप क्यों बोल रही हो? दूसरी राजकुमारी बोली, तुम तो चुप ही बैठो, इतने घंटों से हमें यहाँ बैठा कर ये रानी हमारी बेइज्जती कर रही है। समझ नहीं आता कौन सी परीक्षा के लिए हमें यहाँ बुलाया है। तब दासी बोली, वही परीक्षा जो तुम सब हार चुकी हो। परीक्षा खत्म हुई और परीक्षा केवल राजकुमारी सुपर्णा ने पार की है। तुम सबके सब बहुत सुंदर हो, लेकिन रानी बनने के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए, सिर्फ बाहरी सौंदर्य नहीं। फिर दासी बनी रानी ने कहा, मैं रानी रूपवती हूँ और मैंने अपनी बहू चुन ली है। राजकुमारी सुपर्णा बनेगी, मेरे बेटे रघुवीर सिंह की पत्नी। आप सब अपने अपने घर वापस जा सकती हैं। चारों राजकुमारियां का मुंह छोटा हो गया और वो चारों वहां से चली गई। रानी रूपवती ने अपनी होने वाली बहू को सोने का हार पहनाया और अपनी बहू के साथ ढेर सारे तोहफे भी भेजे। 2 महीने बाद युवराज रघुवीर सिंह और रानी सुपर्णा का विवाह हो गया और विवाह के 4 महीने बाद युवराज को राजा बना दिया गया और अब सुपर्णा बन गई रानी सुपर्णा। राजा रघुवीर सिंह और रानी सुपर्णा को पाकर उनकी प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि वो दोनों राजा जयवीर सिंह और रानी रूपवती की तरह ही थे। और इस तरह से राजा रघुवीर सिंह बहुत वर्षों तक शासन करते हैं और सारी प्रजा सुखमय जीवन बिताती है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।